हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने 68 बीपीएससी जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को संपन्न हुई थी और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब हमारे सामने जो मुख्य चुनौती है वह मेंस की है, क्योंकि हाल ही में बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार उसकी परीक्षा 12 मई से शुरू होने वाली है और फिर आगे भी उसी के अनुसार ले लिया जाएगा। और अगर देखें तब हमारे पास बहुत कम समय बच रहा है। इन कम समय में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं GS1, GS2 और निबंध, जिसके मार्क्स बीपीएससी में जोड़े जाते हैं और उसी के आधार पर मेरिट बनता है। तो इस बार की परीक्षा में मेंस में निबंध को शामिल किया गया है। निबंध 300 नंबर के रहेंगे, एक एक निबंध हमें लिखना है। तो निबंध हमारे लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि बिहार में ऑप्शनल की परीक्षा होती थी। हालांकि जो छात्र यूपीएससी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा देते होंगे उन्हें तो पता है कि वहाँ भी निबंध पूछा जाता है। और हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निबंध को तैयार करने के लिए यही है कि आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी के पिछले वर्षों के निबंधों को देखें। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ किस प्रकार के निबंध पूछे जा रहे हैं और उसी के आधार पर आप भी निबंध की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और जो आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि देखते हैं कि मेंस की जो टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस में चलती है वहाँ बहुत सारे छात्र निबंध लिखते थे और जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हो चुका है। आप ये कर सकते हैं कि दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर उन छात्रों का निबंध को देखिए। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो किस प्रकार से निबंध लिखते हैं। आप कम से कम 50 ऐसे छात्रों का निबंध को पढ़िए जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर पिछले 4-5 वर्ष में वहाँ जो विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज लिखा है उसके सारे कॉपी जो है दृष्टि वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप जाकर सिर्फ डाउनलोड कर ले और उसको एक बार देख ले। देखने के बाद आपको ये करना है कि हाल ही में दृष्टि के द्वारा ही यूपीपीसीएस नाम से एक निबंध की पुस्तक आई है, आप उसको देखें, हर दिन देखें। देखने के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ कोटेशन, कुछ प्रमुख विचारकों के बातों को आप एक डायरी में नोट डाउन कर लें और धीरे धीरे हर दिन उसको देखते रहें। देखने के साथ आपकी सबसे पहली जो है प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 2-3 पेज में आप लिखने का प्रयास करें। उन टॉपिक्स को देख लें। देखने के बाद आप थोड़ा सा एक दिन ये करें कि पूरे दिन आप उसका कंटेंट तैयार करें। पूरे दिन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ निबंध पे ही पूरा दिन आपको लगाना है, बल्कि आप जितने समय निबंध पे देना चाह रहे हैं उसका मैक्सिमम समय, यदि आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि यदि आप 2.5 से 3 घंटे निबंध तैयार करने में देते हैं तो निबंध में को 1 घंटा समय आप लिखने पे लगाएं, क्योंकि लिखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी लेखन शैली जो है धारा प्रवाह हो रही है कि नहीं है। क्योंकि निबंध की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें लय है कि नहीं, पहला लाइन और पिछला लाइन यानी ऊपर और नीचे का संदर्भ दोनों के साथ जुड़ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी लेखन शैली अच्छी है। उसके लिए आपको ये करना है कि जो हमारे पास 30 से 35 दिन बचा हुआ है, आप कुछ भी लिखने का प्रयास करें। कुछ विषय आपका जो मन में आ रहा है या जो टॉपिक्स आपने प्रीवियस यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में देखा है उसको लिख ले। लिखने के बाद उसका कंटेंट तैयार कर ले और लिखें। हम भी यही करेंगे कि आपके सामने हर दिन 2-3 निबंध जो मुख्य लग रहा है कि इस बार आने की संभावना है
उसके कुछ प्रमुख तथ्य और उसमें क्या क्या शामिल करना है आपको बताने का प्रयास करूँगा। और बीपीएससी के अनुसार एक निबंध जो होंगे वह बिहार से संबंधित होंगे। तो हाल ही में जो बिहार से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं यानी जो समसामयिक संदर्भों से जुड़ी हुई है, जैसे जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में काफ़ी चर्चा हुई है, या कुछ और यानी शराबबंदी को लेकर भी घटनाएं घटती रहती है। इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जो समसामयिक विषयों से जुड़े हुए होते हैं, उससे आप को लेकर आप उससे तैयार कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए तो बिहार के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक विशेषता रखते हैं। उन ऐतिहासिक स्थलों को आप इतिहास से संबंधित कुछ तिथियों को, घटनाओं को तैयार कर ले और उस पर लिखने का प्रयास करें। तो आप देखिएगा कि बिहार से जितने भी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं और घटनाएं हैं, तो बिहार का निबंध तैयार हो जाएगा। और हम कुछ टॉपिक्स जो बिहार से संबंधित होंगे उसको आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा और आप भी उसको लिखने का प्रयास करेंगे। आगे अगर बात करें तो जीएस की आती है। जीएस 2 की जो परीक्षा होने वाली है और जीएस 1 की इस बार थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप बीपीएससी में बहुत परिवर्तन हो गया, बल्कि कि आप देख रहे हैं कि पहले ही यह सूचित किया जा चुका है कि जो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 होंगे उसमें 5-5 प्रश्न लिखने होंगे, यानी तीनों खंड से 5-5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। यानी 20 प्रश्नों का उत्तर आपको पेपर 1 और पेपर 2 में देना होगा, 20-20 प्रश्नों का। तो निश्चित ही है कि आपके सामने प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। तो पहली जिम्मेदारी है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें। और जब ये बात आ रही है तो ये फिर मन में प्रश्न उठ रहा है कि इतने कम दिनों में हम कैसे पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो आपके लिए यही सबसे बेटर ऑप्शन होगा कि आप जो भी बीपीएससी में अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को ही फिर से तैयार करें। आप देखेंगे कि उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुछ नए टॉपिक्स होंगे जो शायद बिल्कुल ही पूछा जा सकता है, क्योंकि जब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित है कि पूरे प्रश्न तो पिछले वर्ष के रहेंगे नहीं या प्रीवियस प्रश्न होंगे नहीं, कुछ नए टॉपिक्स होंगे। लेकिन नए टॉपिक्स भी जो होंगे वह निश्चित ही चर्चित रहेंगे, आप उसको बिल्कुल पढ़े रहेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है, आपको ये करना है कि आप 20 प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न आपको आ रहा होता है वह भी नहीं लिख पाते हैं। इसके लिए क्या दिक्कतें होती है, तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास कंटेंट तो रहता है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। दूसरी चुनौती होती है समय की। हम देखते हैं कि जो प्रश्न हमारे लिए 5 या 6 मिनट में उत्तर देना होता है उसको हम 8 मिनट 10 मिनट में देते हैं, और यही स्थिति हर प्रश्न में रहती है। तो हम देखते हैं कि लास्ट जब परीक्षा ख़त्म हो रहा होता है तो हमारे पास समय नहीं बचता है और 1-2 प्रश्न छूट जाते हैं। तो सबसे पहला ध्यान देना ये है कि जो प्रश्न 200 शब्द में या 400 शब्द में लिखने का डिमांड हो, ऐसे तो बीपीएससी में डिमांड रहता ही नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो यदि 36 नंबर के प्रश्न हैं तो आपको 80 से 90 शब्द में एक प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी पहला में जो 5 प्रश्न लिखना होगा उसमें 80 से 90 शब्द में हर हालत में आपको उत्तर खत्म करना है, तभी आप पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपके लिए चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन हाँ, आप करना क्या है, तो जो 3000 बच्चे बीपीएससी में पास किए हैं वह निश्चित ही सोच ही रहे होंगे कि हमें मेंस में कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी कर लेना है। तो आप घबराइए नहीं, हर दिन लिखने का प्रयास कीजिए। उसके सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जब तक 2-3 घंटे आप राइटिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाइएगा बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती एक और जो उभर कर आती है वह है पेपर 1 में जो स्टैटिक्स पूछे जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का जीएस 1 और जीएस 2 तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार रहता है, लेकिन वही स्टैटिक्स में आके वो गलती कर बैठते हैं। स्टैटिक्स आपको बनाने के लिए भी आएगा। आप देखते हैं कि जो विद्यार्थी पिछले 10 या 15 वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर उसको 5 से 6 बार बना चुका होगा, तो निश्चित ही है कि वहाँ भी जो प्रश्न आएंगे वो आपके रेंज में रहेंगे। लेकिन जो समस्याएं होती है, हम कैलकुलेशन जोड़ने में, घटाने में,
कभी कभी गुना करने में गलती कर देते हैं, और कारण ये होता है कि हमारा प्रश्न गलती हो जाता है। इसलिए स्टैटिक्स पर आपको विशेष ध्यान देना। यदि जब तक पेपर 1 में आपका स्कोर 170 प्लस नहीं होगा तो निश्चित ही है कि आप बीपीएससी मेंस की रेस से बाहर होने वाले हैं। तो यह हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर 1 में 170 प्लस मार्क्स लाने हैं, और 170 तभी आ सकता है जब आप स्टैटिक्स में 60 से 65 नंबर पाते हैं, तभी मार्क्स आएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि इतिहास के जो प्रश्न लिखते हैं विद्यार्थी, उनमें एवरेज मार्किंग होती है, 20 नंबर दे दिए जाते हैं एक प्रश्न में, 60 नंबर आप वहाँ से पाएंगे। उसके बाद जो करेंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने तैयारी की है उसी से प्रश्न आ जाए, हाँ, लेकिन ये है कि मोटा मोटी आप यदि विजन 365 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से करेंट अफेयर्स के प्रश्न बिल्कुल ही मिल जाते हैं। तो हमारे लिए करेंट अफेयर्स की तैयारी उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है। आप विजन 365 को अच्छे तरीके से पढ़ें, और जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उसको मैं आपके सामने कल ज़रूर शेयर करूंगा। और स्टैटिक्स पर आप विशेष ध्यान दें। स्टैटिक्स के लिए यही है कि आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम्स का मतलब होता है कि 2, 3, 4 हर दिन बनाएं। बनाने के बाद उसको देखें, मिलाएं, कैलकुलेशन आपकी कहाँ कहाँ गलती होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि रूम में हम सही कर देते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में गलती हो जाता है। इसके लिए सब जो मुख्य घटनाएं घटती है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं। प्रेशर में हम अच्छे तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और वहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र और मैं खुद भी अब तक बीपीएससी का जो भी मेंस लिखा हूँ उसमें मैंने देखा है कि स्टैटिक्स में कभी मुझे 72 में 72 मार्क्स नहीं मिले हैं, गलतियाँ वहाँ हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है, ध्यान से बनाना है, और इसके लिए कोई उपाय नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत संजोग है, वहाँ कैसा एग्ज़ाम होता है, और कुछ नहीं करना है, बस तैयारी में लगे रहिए। मैं फिर कल आपके सामने उपस्थित होता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।